सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आखिर ब्लैक हुडी के अंदर कौन था और रोमन रेंस ने मैच के स्टार्टिंग में पॉल हेमन से क्या कहा, जिसे सुनकर पॉल हेमन शॉक हो गए थे। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ट्राइबल कम्बैट मैच के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें देखने को मिला रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर ना सिर्फ चैंपियनशिप दाव पर लगी थी बल्कि यहाँ पर उला फाला भी दाव पर लगा हुआ था, जिसका मतलब यह है कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो चैंपियनशिप तो जीतने ही वाला है। मगर यहाँ पर जो रेड उला फाला हार है वो भी उसके हिस्से में आने वाला है, मतलब कि वो बनने वाला है ट्राइबल चीफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमें मैच देखने को मिलता है रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये एक ट्राइबल कम्बैट मैच था, मतलब कि यहाँ पर हमें इस मैच में टेबल लैडर्स और चेयर का यूज देखने को मिलने वाला था। यहाँ पर ये नो होल्ड्स बार्ड मैच था। तो मैच स्टार्ट होते ही रोमन रेंस अपनी जो चैंपियनशिप है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो रेफरी को थमा देते हैं। तो रेफरी पॉल हेमन से उला फाला हार मांगते हैं, मगर पॉल हेमन हार देने के लिए तैयार ही नहीं होते। जिसके बाद रोमन रेंस हार मांगते हैं पॉल हेमन से और वो पॉल हेमन से कुछ आहिस्ते से कहते हैं, मगर यहाँ पर कुछ सुनने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोमन रेंस शायद पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम घबराओ मत, यहाँ पर हमें एक बंदा सपोर्ट करने के लिए आने वाला है ब्लैक हुडी के अंदर। या शायद रोमन रेंस पॉल हेमन से ये कहा होगा कि अगर मैं हार जाऊं इस मैच को तो जो उला फाला हार है वो जे उसो को पहना देना। जिसके बाद भाई हमें मैच देखने को मिलता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। यह तकरीबन 45 से 48 मिनट का मैच होता है। तो ये एक ट्राइबल कम्बैट मैच था। तो यहाँ पर यह नो होल्ड्स बार्ड मैच था, मतलब कि यहाँ पर हमें टेबल्स लैडर्स और चेयर का यूज देखने को मिला भरपूर तरीके से। और भाई इसके अलावा हमें स्ट्रैप का भी यूज देखने को मिला, जहां पर पॉल हेमन जे उसो से कह रहे होते हैं कि भाई ये तुम्हारा अपना बंदा है, तुम्हारा कजन है। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही हंसी आई। जब रोमन रेंस जे उसो को मार रहे हैं तो पॉल हेमन चुप है, मगर यहाँ पर जब जे उसो रोमन रेंस को मार रहे हैं तो पॉल हेमन को ये याद आ रहा है कि भाई जे उसो तुम्हारे कजन है रोमन रेंस। और इस मैच में हमें कैंडो स्टिक का भी यूज देखने को मिलता है। जब रोमन रेंस जे उसो को भाई कैंडो स्टिक से बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जिसके बाद जे उसो भी कोई कसर नहीं छोड़ते और वो भी कैंडो स्टिक मारते हुए देखने को मिलते हैं रोमन रेंस को। तो भाई जो समवन ड्रॉप मारा है जे उसो ने रोमन रेंस को टेबल के ऊपर, बहुत ही खतरनाक था ये स्पॉट। तो दोनों जो सुपरस्टार हैं वो हमें क्राउड में जाते हुए देखने को मिलते हैं, वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, अचानक से भाई सोलो सिक्वा यहाँ पर आ जाते हैं और वो अटैक करने लगते हैं जे उसो के ऊपर। तो मैच के स्टार्टिंग में तो हमें सोलो सिक्वा देखने को नहीं मिले थे एंट्रेंस के टाइम पे, मगर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं जे उसो के ऊपर और सोलो सिक्वा जे उसो को स्पिनिंग सोलो लगाकर घसीटते हुए ले जाते हैं रिंग के अंदर। जहाँ पर हमें सोलो सिक्वा की तरफ से फिर से अटैक देखने को मिलता है, जे उसो को स्पिनिंग सोलो लगाते हैं और फिर जो होता है भाई सोलो सिक्वा यहाँ पर भड़क जाते हैं जब रोमन रेंस सोलो सिक्वा से कहते हैं कि समवन स्पाइक और स्पेयर हम दोनों साथ में मारने वाले हैं। तो जैसे ही रोमन रेंस स्पेयर लगाने की कोशिश करते हैं जे उसो को, तो जे उसो यहाँ पर धक्का दे देते हैं और स्पेयर लग जाती है सोलो सिक्वा को। और ये देखकर भाई बहुत ही ज्यादा रोमन रेंस शॉक हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो गया भाई ये। और फिर हमें स्पेयर देखने को मिलता है जे उसो की तरफ से और रोमन रेंस को स्पेयर मारते हैं। और फिर भाई जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सोलो सिक्वा भड़क जाते हैं रोमन रेंस के ऊपर कि भाई तुमने ये क्या किया, मुझे मार रहे हो तुम। तो इस मोमेंट में हमें ऐसा लगता है कि भाई अब सोलो सिक्वा बस रोमन रेंस के साथ बिट्रे करने वाले हैं। मगर जितने में जे उसो की तरफ से फिर से हमें स्पेयर देखने को मिलता है, बैरिकेड के ऊपर रोमन रेंस लगते हैं। जिसके बाद मैच का एक्सप्लेनेशन पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जे उसो स्पेयर लगाते हैं जहाँ पर मैच एंड ही हो रहा होता है, मगर कोई अचानक से हुडी के अंदर आता है और जे उसो का पैर खींचकर बाहर कर देता है रिंग के अंदर से। तो सब ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई कौन है हुडी के अंदर। और भाई इस बंदे के शूज देखकर मुझे पहले ही लगा था ये कौन है। तो जैसे ही हुडी हटाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई ये खुद का जे उसो का भाई है जिमी उसो। तो रोमन रेंस भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जे उसो भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। और जिसके बाद जो टेबल सेट किया होता है रोमन रेंस ने उसके ऊपर जे उसो को स्पेयर लगाते हैं रोमन रेंस और इस तरीके से हमें मैच का एंड देखने को मिलता है। तो भाई अपने ही भाई जिमी उसो ने जे उसो के साथ धोखा किया। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि जिमी उसो यहाँ पर हमें अगेंस्ट देखने को मिलने वाला है जे उसो के। तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ रही होगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी न्यूज अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज।